Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. चलिए हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th चैप्टर नंबर 3. इंट्रोडक्शन में अपलोड कर चुका हूँ. आई होप सो कि आप सबने देखा भी होगा और अच्छे से तैयार कर लिया होगा. इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे एंड मोस्ट ऑफ देम आपसे हो गए होंगे. फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई तो इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. और फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये है आपके पास. कहता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो. तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कॉफिशिएंट इक्वल करना है, किसी के भी इक्वल कर लो. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड. मैं प्लस माइनस वालों को ज़्यादा इक्वल करने की कोशिश करता हूँ. y का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ 3, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो 3 = 3 हो जाएगा भाई. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 करिए. 3x 3y एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इन 5 ऑल्सो. ये नीचे एज इट इज, ये इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई करने के बाद आई और ये इक्वेशन सेकंड अपने आप कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि जिनके कॉफिशिएंट इक्वल हैं वो अपोजिट साइन के हैं. तो जब भी ऐसा हो जिनके कॉफिशिएंट आपने इक्वल किया है तो उसको लिखते हैं हम बाय एडिशन. एडिशन इसलिए क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है और एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, तो इससे ये कैंसिल. 2 + 3 5, 15 + 4 19 एंड x इज इक्वल टू 19/5. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चला गया. x की वैल्यू कोई सी इक्वेशन में पुट करिए, किस में आसान होगा? फर्स्ट में पुट करते हैं. फ्रॉम फर्स्ट लिख लेना है यहाँ पे 19/5 + y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5. पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव. बहुत सारी बातें आपको पता है इस बारे में. 25 माइनस 19/5, बेटा जी एलसीएम ले लिया यहाँ से. 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6/5. तो y की वैल्यू आ गई 6/5. सुनो भाई, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए इक्वल 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 आगे चल रहा है. मैथमेटिक्स में सामने इक्वल नहीं लगाते, नीचे लगाते हैं. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. रख के चेक कर लेना, आसान हो जाएगा. ठीक है, पार्ट सेकंड देखते हैं. पार्ट सेकंड 3x + 4y इज इक्वल टू 10. सेकंड पार्ट है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 and the other equation is 2x minus 2y is equal to 2. 2x minus 2y is equal to 2. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड चाहो तो कॉमन लेके कट भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. y का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है? 4. इधर y का 2. मैं y वाले पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो क्या करें? इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें. इसको भी कर सकते थे पर इसके लिए दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इसको 6 बनाना है, देन मल्टीप्लाई बाय 2. इसको 6 बनाना है, देन मल्टीप्लाई बाय 3. तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो गया ना, कॉमन सेंस लगाते हैं. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 करिए बेटा. फर्स्ट एज इट इज, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4x 2 × 2 = 4y इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर सेकंड बाय एडिंग 4x 4y एंड 4y कैंसल. क्या आया? 7x 10 + 4 14 एंड x इज इक्वल टू 14/7 विच इज इक्वल्स टू 2. और ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में, जहां भी आपका मन करता है. आ जाइए. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. फर्स्ट में ज़्यादा बेटर रहता, माइनस नहीं आता. x के प्लेस पे 2 पुट करिए. 2 × 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2. 4 पॉजिटिव 4 दूसरी तरफ ले जाइए. 2 - 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -2. मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में ले जाइए. -2/-2. y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1 आ गई. सॉल्यूशन लास्ट में जरूर लिख दिया करो, डिक्लेरेशन दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. सेटिस्फाइड करा के देख लो. देखो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2. आपका आंसर करेक्ट है. तो दोनों पार्ट नोट करिए, फिर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है 3x - 5y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y + 7.
ठीक है, फर्स्ट तो ठीक दिख रहा है, सेकंड वाला ठीक नहीं दिख रहा है, तो ठीक कर लेते हैं इसे, एक्स और वाई सेपरेट कर लेते हैं। 9x पॉजिटिव 2y को इधर ले आइए इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों में किसी एक के कॉफिशिएंट इक्वल करने हैं आपको। ज़रा देखो 9 का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट यहाँ 9 और x का कॉफिशिएंट यहाँ 3। अगर इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 से 9 हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको दोनों में मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी। 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है 10, तो आपको इसको 10 और इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, x वाले में कर लेते हैं। ठीक है, करिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 करिए बेटे। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y एंड 3 4 जा 12। दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करनी है। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो x वाले कॉफिशिएंट, जिसके कॉफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं, उनका साइन चेक करो। क्या ये ऐड करने पे 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इट मीन्स कि ये तब कैंसिल होंगे जब हम इसे क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। -9x प्लस 9x कैंसिल हो गया। अब यहाँ +2 और -15 कितना आएगा, -13y। इधर आ जाइए। 12 - 7 कितना आया, 5 और 13 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दैट्स वाई ये डिवीजन में पहुंच गया। y इज इक्वल टू -5/13। ठीक है बच्चे, और ये जो y की वैल्यू है, इस वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 3x - 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से आगे देखो, y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। 3x - 5 इंटू -5/13। फ्रैक्शन, एलसीएम, साइन, इन सब से डरना नहीं बिल्कुल भी। क्या है ये, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में, आप सब कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, बस बिलीव रखो और मेहनत करते रहो। 3x माइनस प्लस 25/13। देखो कैलकुलेशन का एक पैटर्न होता है जो आपके फिंगर्स को पता चल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव को उधर लेके जाइए, प्लस 25/13। एलसीएम लीजिए बेटा, 13 एलसीएम आएगा। 1 को 13 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 4 जा 52। ये फ्रैक्शन है सिंपल। ठीक है, 52 - 25 अगर आप देखें तो ये आया 27/13, और x क्यू की मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर ले जाएंगे हम, क्या बन जाएगा, डिवीज़न में। और जब भी फ्रैक्शन में डिवीज़न करना हो ना, तो ऐसा वाला डिवीज़न क्या करो, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1। अब आप कहें सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है ना। 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई बेटा जी 9/13। लास्ट में डिक्लेरेशन चेक कर लेते हैं एक बार हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। यहाँ रख के देखो, 3 9 जा 27/13। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 5 4 5 जा 25/13। ठीक है बेटा जी, इनको ऐड करो 52/13, और 13 52 कितना आ गया 4। तो ईजिली आ गया समझ में। चेक भी कर लिया करो, जब एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना होगा ना आपको, ऐसा तो चेक कर लो, बेटर है चेक कर लो, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, और करेक्ट आएगा अगर आपने ठीक किया है तो। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - 1/3 इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, या तो आप एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन बना लीजिए जैसे पिछली वाली थी, बिल्कुल सेम आ जाएंगे। एक मेथड तो वो। दूसरा मेथड ये, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे बिलीव है एंड इफ यू थिंक कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 या 1/2, 1/2, और यहाँ कितना है 1,
तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर तब भी आपको बार बार एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि पहले इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं और खुद की क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोनों मेथड से करके देखना, ठीक है। मैं पहले एलसीएम ले रहा हूँ, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 को 3 6 बनाने के लिए 3x, 3 को 6 बनाने के लिए 2y, 2 2 4y। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, क्लास 10th है तो ज़्यादा फ्रैक्शन तो नहीं बता सकता ना आपको, लोग इरिटेट हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हो, क्लास 10th में एलसीएम ले रहे हो, है ना। तो ध्यान लगाओ, फटाफट यहाँ आ जाओ, करो। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम रहती है ना, तो मैंने अपना जो मेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके देख के आप मुझे मेल करें, जो भी आप चाहते हैं, जिस तरीके से भी आपकी विश है, जैसा पढ़ाया जाए, जो सुधार की जाए। अगर हम में कुछ कमी है तो हमें बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। मैं तभी तो मोटिवेटेड रहूँगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। तो बेटर है कि आप कमेंट करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं कुछ अच्छा करूं, ठीक है। सो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए दोनों इक्वेशंस को एक जगह लिख लें। 3x + 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब आपको देख के एक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि x के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का, सीधे सीधा तो होगा नहीं, तो बाई सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बाई सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, 4y और y 5y, -6 और -9 -15 एंड y इज इक्वल टू -3। बेटा मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आकर डिवाइड हो गया। y की वैल्यू -3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जिसमें आपका मन करता हो। सेकंड में पुट कर देते हैं, समझ पा रहे हो ना भाई। फ्रॉम सेकंड करिए, 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, 3x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करिए, 9 - 3 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 2। डिक्लेरेशन लिख देना। सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। क्लियर। इस पॉइंट को किसी भी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स है। पॉज करके खुद इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए, खुद सॉल्व करिए, उसके बाद प्ले करके फिर पूरा मैच करिए कि आपने ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। इन केस अगर ना आए, ठीक है, आफ्टर 2 and 3 अटैम्प्ट, देन इस वीडियो को प्ले करके पूरा देखें सॉल्व करने से पहले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बट अगर आपने सॉल्व कर लिया है फिर भी इसको देख के और मैच करिए कि आपने ठीक किया या नहीं किया, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो फ्रैक्शन लेट कर लो। सॉल्यूशन में देखो, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, है ना, फॉर ऑल y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नीचे कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि 1 ऐड करो न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में। तो फर्स्ट केस देखो, कहता है न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो। तो फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, आंसर हमेशा इक्वल में। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, y - 1, y x - y -1 + 1 को इधर ले के चाहिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको कहीं, तो इसलिए x को सेपरेट करिए। इसमें आपको इक्वेशन को ऐड सेपरेट करके सॉल्व करना है, तो आपको दोनों वेरिएबल सेम साइड रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए सेकंड केस देखते हैं।
सेकंड केस में कहता है कि इट बिकम्स 1/2, कितना हो जाता है 1/2, यानी कि आंसर 1/2 आ गया। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यही तो मैं कह रहा था आपको सब्स्टिट्यूशन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। सेकंड केस में उसने कहा कि न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। कितना ऐड करना है भाई 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। और ऐड करते ही आंसर कितना आ जाएगा 1/2, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x, ये डिवीजन इधर आके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इस तरीके से आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे पर मैं फटाफट करा देता हूँ। नाउ बाई EM एलिमिनेशन मेथड लिखना है यहाँ पे पूरा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कॉफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई परेशानी वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि सेम साइन के हैं, दैट्स वाई सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, बाई सब्ट्रैक्शन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है बच्चे। देखो y से y कैंसिल, -2x प्लस x कितना आ गया -x, -2 - 1 कितना आ गया -3, एंड माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में आसान होगी ना, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सेकंड में भी आसान होगी। फ्रॉम सेकंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x के प्लेस पे 3, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x के प्लेस पे 3, 3 - 1 -2, 3 को दूसरी तरफ लेके जाइए, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 - 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड y इज इक्वल टू 5। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, और x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से ये वाला केस लगा के देख लो, देखो चेक करो, कहता है कि x में 1 प्लस करो, चलो जी 3 में 1 प्लस कर दिया, और नीचे वाले से 1 माइनस करो, कर दिया जी 5 - 1 कर दिया, नीचे 5 ही तो आया, 5 - 1 कर दिया, तो 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1, करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। कहता है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि ये क्वेश्चन एज वाले क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं उन सबसे डिफरेंट। जब ब्लड रिलेशन गिवन होता है, फादर डॉटर का, मदर फादर का, ठीक है, या फिर सन का और फादर का, सन का और मदर का, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको किस में मल्टीप्लाई करनी है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले क्लियरिफाई करना होता है कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है, ठीक है, किसकी एज ज़्यादा है किसकी एज कम है। तो सबसे पहले ये क्लियरिफाई करेंगे। कहता है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, नूरी पहले से ही थ्राइस, ठीक है। तो एक बात आपने अपने दिमाग में रख ली कि नूरी की जो एज है वो किससे, सोनू से ग्रेटर है, बस इतना ध्यान रखिए। नूरी जो है वो बड़ी है किससे, सोनू से, इतना ध्यान आपने रख लिया, बाकी का काम सारा पिछला, ठीक है। मैंने ये बॉक्स बना रखा है, अब इसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं। लेट, ये मैं थ्योरी इसलिए लिखा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लिखवा दिया करो। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years, ठीक है। अगर अभी x साल का है तो 5 years ago 5 साल पहले कितने का होगा बेटा, ऑब्वियसली x - 5। अभी ये y की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, y - 5, भाई दोनों जो भी है देख लेना। 10 साल बाद x + 10, ये y + 10, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम बिफोर 5 years, ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन करना तो आपको सिखा ही रखा है। बिफोर 5 year नूरीज एज, नूरी कितने की थी, x की, अरे यहाँ से कॉलम देख लो, x - 5 years, ठीक है। सोनूज एज y - 5 years। तो 5 साल पहले की क्या कंडीशन कह रहा है कि थ्राइस है,
3 टाइम है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। कौन सा वाला बड़ा है? नूरी बड़ी है ना, तो थ्राइस 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? सोनू वाले में। ऑब्वियसली जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, इधर ले आओ। x माइनस 3y माइनस 5 को दूसरी तरफ लेके जाना, माइनस 10 बन जाएगा। ये सब सिंपल काम है, अब तो आपको आता होगा। 10 years लेटर, आफ्टर 10 years नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10, नूरीज एज। ईयर्स हर बार लिखना, ठीक है। और सोनू की एज y प्लस 10, ठीक है। ये बॉक्स आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो जल्दी, फटाफट रफ कर रहा हूँ। नूरी बड़ी है किससे? सोनू से। और कितने टाइम कह रहा है? अब देखो, नूरी विल बी ट्वाइस। अब नूरी कितनी हो गई? डबल हो गई, ट्वाइस हो गई। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग नूरी जो है अब डबल हो गई है। तो नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10, ठीक है। सोनू की एज कितनी है? y प्लस 10। और नूरी क्योंकि ऑलरेडी डबल हो गई है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें सोनू की एज में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करिए आगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, इधर ले आइए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है बच्चे। अब ये दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप 1.5 पे चला लिया करो, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो थोड़ा स्लो चला लिया करो, ठीक है। दोनों को मैच कर लेते हैं फटाफट। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। x वाले कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं भाई? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बस सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस प्लस माइनस लिख देना यहाँ पे बाई सब्ट्रैक्शन, कैंसल्ड। माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 10 माइनस 10 माइनस 20, वाई से वाई कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल। y इज इक्वल टू 20 ईयर्स, यानी कि सोनू की उम्र पता चल गई कि सोनू 20 साल का है। चलिए अब y की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं भाई, दिख रहा होगा, होप सो। फ्रॉम फर्स्ट ले लो, क्या इक्वेशन है फर्स्ट? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट करिए 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, उधर लेके जाओ तो x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। डिक्लेरेशन दैट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 ईयर एंड दूसरा क्या था भाई? सोनूज प्रेजेंट एज जो है वो कितना आया? 20 ईयर्स। अब जरा एक बार हम कंफर्म कर लें, कैसे कंफर्म करेंगे? इसमें पुट करके कंफर्म करेंगे। 50, ठीक है, माइनस 3 इंटू 20 माइनस 60, 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो इस तरीके से नूरी की एज आ गई 50 ईयर्स, यानी कि नूरी माताजी निकली, और सोनू की जो एज निकली वो कितनी? 20 ईयर्स है, ठीक है बच्चे। जल्दी फटाफट इसको नोट करिए। तो ये था एक्सरसाइज 3 पॉइंट सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में करेंगे। टिल देन आप इसको फाइनल करिए और ट्राई करिए कि एक्सरसाइज फाइनल हो जाए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। देखिए सबके साथ मिल के स्टडी करिए, कितना मज़ा आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।